Hello बच्चों, let's read the question. So the question says solve in positive integers 7x plus 4y plus 19z is equal to 84. So the key concept of this question is hit and trial method. Okay, देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है. अगर मेरे पास इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी. ओके, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को अपनी मर्जी से कुछ भी पुट करूंगी, 0 1 2 -1, और मैं देखूंगी क्या ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. सपोज मैंने x को 1 पुट किया और मेरा ये इक्वेशन c के बराबर आ जाती है. दैट मीन्स x ने वो वैल्यू को क्या किया है, x ने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो मैं उस वैल्यू को कंसिडर कर लूंगी. ओके, सो क्वेश्चन में मेरे पास इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 4y प्लस 19z इज इक्वल टू 84. ओके, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z हम पता करेंगे. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितना हो जाएगा, 84 अपॉन 19 विच इज इक्वल टू 4.42. ठीक है, अप्रॉक्स. तो मैं क्या करती हूँ, उसको 4 कंसिडर कर लेती हूँ. सो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी हो गई, 4 हो गई. दैट मीन्स मेरा z क्या क्या हो सकता है, मेरा z 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है. क्लियर है. नाउ जो मैंने इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, मैं उसे इक्वेशन 1 मान लेती हूँ. सो आई विल पुट फर्स्ट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 और मैं x और y की वैल्यू फाइंड करूंगी. सो ये मेरा क्या बनेगा, 7x प्लस 4y प्लस 19z इज इक्वल टू 84 है. ओके, z को 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 84 माइनस 19. सो ये क्या बनता है, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 65. ठीक है, मेरे पास ये क्वेश्चन आती है जब मैंने z को 1 पुट किया है. नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन. ठीक है, मैं इस इक्वेशन में x को 1 पुट करके देखती हूँ मेरे y की मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं. सो जब मैं इसको 1 पुट करती हूँ तो ये आएगा मेरे पास 7 प्लस 4y इज इक्वल टू 65. दैट मीन्स मेरा 4y आ जाएगा 65 माइनस 7. सो 4y मेरा आता है 58 के बराबर, तो y इज इक्वल टू 58 अपॉन 4 आएगा. दैट मीन्स ये मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को. ओके, देन आई विल चेक फॉर x इज इक्वल टू 2. तो जब मैं इस इक्वेशन में x को 2 पुट करूंगी तो ये क्या बनेगा, 14 प्लस 4y इज इक्वल टू 65. सो ये होता है 4y इज इक्वल टू 65 माइनस 14. तो 65 माइनस 14 हो जाएगा 51. तो 4y इज इक्वल टू 51, y कितना आएगा 51 अपॉन 4. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 ने भी इसको सेटिस्फाई नहीं किया. ठीक है, नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन. ओके, पुट देखते हैं सेटिस्फाई करेगा. पुट x इज इक्वल टू 3. सो ये क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 65. तो 4y कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 65 माइनस 21. सो ये कितना होता है, 4y इज इक्वल टू 44. सो y कितना हो जाता है, 44 अपॉन 4. तो दैट मीन्स मेरा y कितना आ जाता है, मेरा y आ जाता है 11. क्लियर है. नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन. सो अगर मैं इस इक्वेशन में x को 4 पुट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 65. तो कितना हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 65 माइनस 28. सो 65 माइनस 28 37. तो y कितना हो जाएगा मेरा 37 अपॉन 4. तो मेरा x इज इक्वल टू 4 ने भी इसको सेटिस्फाई नहीं किया. नाउ मैं इसको पुट करती हूँ x को 5. तो ये कितना आएगा, 7 5 35 प्लस 4 5 इज इक्वल टू 65. तो 4y कितना हो जाएगा, 65 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 30. तो मेरा y कितना हो जाएगा 30 अपॉन 4. तो इसको ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 6. ओके, देखते हैं x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा. अगर मैं x इज इक्वल टू 6 पुट करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42. ठीक है, प्लस 4y इज इक्वल टू 65. तो 4y मेरा कितना हो जाएगा, 65 माइनस 42 विच इज इक्वल टू 23. सो मेरा y कितना है 23 अपॉन 4. ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा.
क्लियर है? सो मैं अब क्या पुट करती हूँ, मैं x को पुट करती हूँ 7 में, देखती हूँ कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं. नाउ पुट x इज इक्वल टू 7. तो ये मेरी क्वेश्चन क्या बनेगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4y इज इक्वल टू 65. तो 4y कितना हो जाएगा, 65 माइनस 49. ओके, 65 माइनस 49 मुझे 16 देगा. तो 4y कितना आता है हमारा 16. तो y कितना आता है 16 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 4. ओके, तो इसने मेरा सेटिस्फाई कर दिया. ओके, नाउ आई विल पुट z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. ठीक है, सो पुट z इज इक्वल टू 2. ओके, 2 पुट करूंगी इन इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में. तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 7x प्लस 4y प्लस 19z इज इक्वल टू 84. तो पुट कर देते हैं इसको 2. तो क्या बनेगा, 7x प्लस 4y प्लस 19 टू द 38 इज इक्वल टू 84. तो 7x प्लस 4y हमारा कितना हो जाएगा, 84 माइनस 38 विच इज इक्वल टू 7x प्लस 4y मेरा आ जाता है 46. ठीक है, मेरे पास अब ये इक्वेशन आती है. अब मैं इसमें इस इक्वेशन में मैं x को 1 पुट करके देखती हूँ कि मेरा सेटिस्फाई हो कि नहीं. तो ये मेरे पास आएगा 7 प्लस 4y इज इक्वल टू 46. सो 4y कितना हो जाएगा, 46 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 39. तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 39/4 तो ये मेरा कंसिडर नहीं होगा. नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 2. देखते हैं कि सेटिस्फाई होगा. तो ये कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 46. तो 4y कितना हो जाता है, 46 माइनस 14. तो 4y हो जाता है मेरा 32 के इक्वल. तो दैट मीन्स मेरा y कितना हो जाता है, y इज इक्वल टू 32/4 यानी कि कितना आ जाता है मेरा 8 आ जाता है. तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 ने ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया. नाउ आई विल पुट x इज इक्वल टू 6. ओके, इन दिस इक्वेशन. तो ये क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 46. तो ये कितना आता है मेरा, 4y इज इक्वल टू 46 माइनस 42 विच इज इक्वल टू 4. तो 4y इज इक्वल टू 4 दैट मीन्स y कितना आ गया मेरा 1. तो इसने भी क्या किया, मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया. नाउ आई विल पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. ओके, तो ये क्या बनेगा, 7x प्लस 4y प्लस 19z इज इक्वल टू 84. मेरे पास इक्वेशन ये थी, मैं पुट कर देती हूँ z को कितना, z को 3. तो ये क्या बनेगा, 7x प्लस 4y प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 84. तो ये आता है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 84 माइनस 57. ओके, तो ये कितना आता है मेरा, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. ओके, सो नाउ मेरे पास ये इक्वेशन आती है. अब मैं इस इक्वेशन में x को 1 पुट करके देखती हूँ कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. पुट x इज इक्वल टू 1. तो ये कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 27. सो 4y मेरा कितना हो जाता है, 27 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 20. सो 4y इज इक्वल टू 20 मीन्स y मेरा कितना आ जाता है, y आ जाता है मेरा 5. तो ये तो x इज इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई कर लिया. ओके, नाउ आई विल पुट z इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1. पुट z इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 7x प्लस 4y प्लस 19z इज इक्वल टू 84. तो ये क्या बनेगा, 7x प्लस 4y प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 84. तो आता है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 84 माइनस 76. सो 7x प्लस 4y इज इक्वल टू मेरा हो जाता है 8. सॉरी, ठीक है, 8. तो इसमें मैं पुट करती हूँ x को 1. सो पुट x इज इक्वल टू 1. सो इसको हम रफ में कर लेते हैं बिकॉज ये आई गेस मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा, मुझे ऐसा देख के लग रहा है. क्योंकि जब मैं इसमें 1 पुट करूंगी x को 1 तो ये आएगा 7 प्लस 4y इज इक्वल टू 8. तो 4y कितना हो जाएगा, 8 माइनस 7 1 यानी कि y मेरा आएगा 1/4. तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं. अगर मैं इसको यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2. ओके, सो 2 पुट करने पर मुझे
ये कितना आ जाएगा 14 प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो 4y मेरा कितना होगा 8 प्लस 14 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये मेरा नेगेटिव में निकलेगा, लेकिन हमें किस में चाहिए, हमें पॉजिटिव में चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो मेरी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल नॉट हैव एनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, दिस वन इक्वेशन इफ z इज इक्वल टू 4, ठीक है, देन द इक्वेशन 7x plus 4y is equal to 8 will not have positive integer values of x and y। ठीक है, नेगेटिव निकलेंगी, पॉजिटिव नहीं निकलेंगी। सो मेरे पास जो है x, y और z की क्या क्या वैल्यूज आती हैं। सो therefore the values of positive integers are, ठीक है, x की क्या क्या आती है हमारे पास वैल्यू, x की आती है हमारे पास 1 2 3 6 7। y की क्या वैल्यू आती है हमारे पास 1 4 5 8 11। एंड z की क्या क्या वैल्यू आती है मेरे पास 1 2 3 4। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।